किन्नौर के सभी स्वयंसेवक बंधुओं को मेरा नमस्ते। आज 15 दिसंबर 2025 इसलिए बना रहा हूँ। हाँ, पहली बात तो ये है कि कल अपना प्रहार दिवस है। दंड प्रहार दिवस में हम सारे स्वयंसेवक अपने दंड प्रहार लगाकर अपने संख्या फिर हमारे शारीरिक प्रमुख जी को देते हैं। जिले के प्रांत में ऐसे सारे संख्याओं का फिर गिनती होती है, किस किस जिले में कैसे कैसे हुई है, किस किस विभाग में, तो इस तरह की हमारी योजना रहती है। इसलिए मैं ये दंड तो रोज ही लेके आता हूँ शाखा में, लेकिन आज आपके सामने दंड इसलिए, इससे पहले अभी तक मैं दंड ही लगा रहा था। मैं शाखा लगाई है, ध्वज इसलिए नहीं लगाया। शाखा तो मैं जब होता हूँ लगभग अकेला ही होता हूँ, यहाँ लगाता हूँ, यहाँ कॉलेज ग्राउंड में। यहाँ पे ध्वज नहीं, अकेला होता हूँ तो ध्वज के बिना ज़्यादा संख्या रहती है तो ध्वज लगाते भी हैं। ऐसी तो ध्वज वाली शाखा है, लेकिन अकेला होता हूँ तो मैं फिर स्वयं आकर यहाँ पे ध्वज मंडल बनाकर यहाँ पे जो काम करता हूँ, ऐसे वो दंड भी रोज लगाता हूँ। आज इसलिए कि क्योंकि कल दंड प्रहार दिवस है। प्रहार दिवस होने के नाते से हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपने अपने शाखाओं में, शाखाएँ कहाँ लगती है कहाँ नहीं लगती है, अपना अपना चलो हो सकता है कहीं नहीं लगती है तो शाखा नहीं भी लगती है, तो दंड प्रहार के नाते से दंड प्रहार दिवस के लिए आप तैयारी करके आप दंड अवश्य लगाएं। और अपने कृष्ण जी को, अपने वाले शारीरिक प्रमुख, उनको अपने अपने संख्याएं अवश्य भेजें। मैं आज इसीलिए छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। 15 दिसंबर आज इसलिए भी क्योंकि आज से खर मास शुरू है। कशानु का दो हमारी बोली में शोकरंगोल लक्षित, हमारा गोल को ला बोलते हैं तो अपने अपर में हम शोकरंगला बोलते हैं। शोकरंगला इसलिए कि खर मास, यहाँ पे हमारे 11 मास होते हैं। अश्व मास एक मास होता है खर मास। अश्व यानी घोड़ा, खर यानी गधा। तो ये खर मास क्यों हुआ, मैं आपको इसके लिए भी मैं आज से, क्योंकि आज से शुरू है खर मास। कल 29 मार्गशीर्ष था तो आज से पौष शुरू हो गया, पौष प्रथम में। हमारे जितने भी पंचांग में हम गिनती करते हैं तो हम यह सौर मास को उद्धृत भी नहीं करते हैं, लेकिन सौर मास की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो ये खर मास होता है 1 महीने का, दिसंबर, शोकरंगोल ऋषिकेश, क्योंकि इस समय बिल्कुल सूर्य की उष्ण रोशनी बिल्कुल धीमी रहती है, क्योंकि सूर्य की जो चलने की जो गति भी जो है तो बिल्कुल कम रहती है। सूर्य के चलने की गति कम होती है, फिर उस तरह से वो खे नहीं पाते हैं सूर्यदेव के रथ को। गधे डोरे वहाँ पे आप कह रहे हो कि जो 7 अश्व लगे होते हैं सूर्यदेव के रथ में, तो ये गधे कैसे डोरे आज। लेकिन कहने के लिए शास्त्रों में अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो ऐसा रहता है कि सूर्यदेव के रथ जब पूरे 11 महीने डोड़ो के थक जाते हैं, पूरे रथ को पूरा चक्कर अपना नित्य प्रति आप करते हैं, तो जब वो थक जाते हैं, उन्हें पानी पीना होता है, तो सूर्यदेव क्या करते हैं, आज से उन रथों को, ये अपने प्रकृति की, हमारे सूर्यदेव के रथ नहीं चले, सूर्यदेव नहीं चलेंगे तो हमारे सारे प्रकृति यहीं पे रुक जाएगी, तो वो भी चलाना है। तो 1 महीने के लिए क्या करते हैं, जब अश्वों को पानी पिलाने के लिए होता है, उसी में ऐसी व्यवस्था करके उन गधों को लाके गधे ढोते हैं, रथ को गधे से खेलते हैं, और अश्व 1 महीने के लिए पानी पीने के लिए विश्राम देते हैं। तो इसलिए इस मास को, हमारे पौष मास है, ये खर मास है, तो इसलिए ये खर मास होता है। बाकी 11 अश्व मास, 1 खर मास। इसमें इसीलिए हम कोई मांगलिक कार्य, मंगल कार्य कुछ भी नहीं करते हैं। एक हमारा कल सीमा जागरण मंच, अधिवक्ता परिषद और हिमगिरी कल्याण आश्रम, वनवासी कल्याण आश्रम, अपने अखिल भारतीय अधिकारी भी, माननीय गिरीश कुबेर जी आए थे, अपने अधिवक्ता परिषद के सारे अधिकारी थे, उत्तर क्षेत्र के अमित चंदेल जी थे, और सीमा जागरण मंच की ओर से मैं था। तो ये कल ही हमने निपटा दिया। क्यों, वो भी मंगल कार्य है। वनाधिकार और पैसा एक्ट को लेके हमने कुछ कल यहाँ कार्यशाला लगाए थे या बचत भवन रिकांगपिओ में, तो वो हमने कल ही निपटा दिया। कल इसलिए कि जो कुछ, वो भी तो शुभ कार्य है, क्योंकि अधिवक्ता परिषद और ऐसे 3 हमारे जो संगठन मैंने नाम बताया, ऐसे में हमारे संयुक्त तत्वावधान में जो कार्य होना था वो किसी शुभ गाड़ी में ही करना था, अशुभ गाड़ी में नहीं, क्योंकि ऐसे खर मास शुरू होता है, सारे मंगल कार्य, सारे जो कार्य वो नहीं करते हम, इसलिए हमने वो कल निपटा दिया बचत भवन में। और आज से खर मास है, तो हमारे को अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और अपने जो
कुछ भी हमें करना होता है, सब कुछ हमें बढ़िया से देखभाल करना होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य देव हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा कृपा नहीं रहती, क्योंकि सूर्य देव को अब क्योंकि उष्ण कम हो जाता है आज से। जब गधे ढो रहे हैं सूर्य देवता के रथ को, तो हमें स्वयं भी ध्यान देना है अपने ऊपर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर, अपने किसी के घर गृहस्थी कुछ घर परिवार सब पे। इसलिए हमारे को ज़रूरी है कि हम इस तरह की चीज़ों को ध्यान दें। और अब विशेष रूप से कल का जो 16 दिसंबर दंड प्रहार दिवस है, उसके लिए हम सभी किन्नौर के जितने भी स्वयंसेवक हैं, मुझे उम्मीद है कि सभी लोग अपना अपना वीडियो बनाकर दंड प्रहार करते हुए अवश्य इसमें डालेंगे, ताकि हमारे जो स्वयंसेवक होने की जो हमारा जो कर्तव्य है और दायित्व है वो सार्थक हो जाए। सभी से मेरा इसी विनती के साथ सबको मेरा नमस्ते। सूर्य देव की उष्णता में उनको हमें ऊर्जा देने की थोड़ा कमी रह जाए कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को दंड प्रहार करके, प्राणायाम योग व्यायाम करके अपने आप को इतना चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त सभी अवश्य बना के रखें, ताकि इस जो खर मास में जो हमारे को सूर्य देवता की ओर से इतना ऊर्जा प्रकाश और आशीर्वाद जो नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे खर डो रहे हैं सूर्य देव के रथ को, तो हमें खुद तैयारी करनी है। इसलिए स्वयं में इसने बलिष्ठ बलवान और अपने आप को सूर्यदेव की ऊर्जा की कृपा से वंचित रहने पड़ने पर भी हम स्वयं व्यायाम और प्राणायाम करके इतने तंदुरुस्त और दुरुस्त रहें। और कल अपने अपनी शाखाओं से अवश्य आप अपने दंड प्रहार की संख्या भी अवश्य देंगे। नमस्ते।